हाय फ्रेंड्स, दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा फोर्थ न्यूमेरिकल ले रहे होंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इससे पहले हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल लिया है जो कि वो काफ़ी अलग था इस न्यूमेरिकल से। ये न्यूमेरिकल आपका बहुत डिफरेंट होने वाला है। अब तक हम लोगों ने इस टाइप का न्यूमेरिकल नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें देखो इस न्यूमेरिकल में नया क्या है कि यहाँ पे हमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट लेक्चर में जो आपको मैंने बताया था, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो यहाँ पे वो इक्वेशन मांग रहा है, मतलब वो वाला इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा इक्वेशन होगा। ये सब तो लास्ट लास्ट तक आप लोगों को पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व दैट मे बी फिटेड टू बी फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जब डाटा दे रखा हो और वहाँ पे जब आपको इक्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछ रखा हो तो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि क्या क्या करना होगा। यहाँ पे एक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। तो जैसे एक्स है हमारा 0 1 2 3 4 5, उसमें हमें 13 23 34 15 11 और 4 दे रखा है। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में कि हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन अब जब टेबल वगैरह हो तो उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके समेशन अपॉन में ये जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल समेशन ये होता है। और आपका आप में से कई लोगों को हो सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं पता हो। ठीक है, तो सिंपल सा है, मतलब इससे काफ़ी सिमिलर है, स्क्वायर वगैरह ही देखना है आपको बस थोड़ा सा। तो आप लोगों को नहीं भी पता तो अभी याद कर सकते हो। समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, समेशन एफ फिर माइनस ब्रैकेट आपका होल होल ब्रैकेट के ऊपर आपका स्क्वायर है यहाँ पे समेशन एफ ऑफ एक्स और अपॉन एफ और इसका रूट। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि ये एफ, ये जो हमारा एक्स है इसका स्क्वायर करना है और उसको एफ एफ में मल्टीप्लाई करना और कैसे सम करना है। तो बहुत सिंपल है, इसमें सब कुछ भी अभी तक टफ नहीं बताया मैंने। ठीक है, तो अब देखो हमको क्वेश्चन में एक्स पता है और हमको क्वेश्चन में एफ पता है। जब एक्स पता है तो उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का काम है, जिसका काम है वो फाइंड आउट करेंगे टेबल में। एक्स स्क्वायर का काम है तो यहाँ 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा क्या, हमें फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स का भी काम है, एफ इंटू एक्स। तो अब ये एफ रहा हमारे पास, ये एक्स रहा हमारे पास, तो एफ इंटू एक्स कर दो। तो 0 इंटू 13 0, 1 इंटू 23 23, 2 इंटू 34 68, 3 इंटू 15 45, 4 इंटू 11 44, 4 इंटू 5 20। तो ये एफ ऑफ एक्स पता चल गया। अब हमको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स। ये आपको क्या चाहिए यहाँ पे जो था ये रहा, सॉरी, ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए ना। तो अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं मिल जाएगा। तो 13 इंटू 0 आपका 0 आ गया, आपका यहाँ पे 23 इंटू 1 यहाँ पे 23 आ गया, 34 इंटू 4 यहाँ पे 136 आ गया। तो एफ इंटू एक्स स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखना। 15 इंटू 9 135, 11 इंटू 16 176, 4 इंटू 25 100। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो भी आपको वैल्यू चाहिए था, आपको एफ ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए था, पता चल चुका है। आपको एफ ऑफ का सम चाहिए था, आपने बस ऐड करना है टोटल और आपको ये समेशन मिल जाएगा। हमने सब की वैल्यू जितना भी हमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए चाहिए वो हम पता लगा चुके हैं। ठीक है, तो बस पुट कर दो वैल्यू। मीन में हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लगाना था। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या 200 आया, तो 200 अपॉन समेशन ऑफ एफ 100, तो आपका म्यू का वैल्यू 2, मतलब मीन का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा आपका रूट अंडर और ये समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आया है, देखो समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मेरा 570 आया है। तो समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर 570, समेशन एफ 100, तो यहाँ देखो 100 लिख दिया। समेशन एफ ऑफ एक्स, देखो समेशन एफ ऑफ एक्स आया मेरा 200, तो यहाँ 200 लिख दिया और समेशन एफ क्या आ गया एफ, तो यहाँ पे हमारा क्या है 100। तो इसको स्क्वायर किया, यहाँ हमारा कट गया वैल्यू, ये 4 हो गया और ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया और ये 57/10 क्या हो गया 5.7, 5.7 माइनस 4 आ गया आपका 1.7 है। 1.7 का हम रूट करेंगे तो हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रहा होगा पॉइंट, ये सिग्मा हो गया। ठीक है, अब ये सिग्मा हो गया, हमें सिग्मा आ गया, हमें फिर म्यू आ गया। और आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर देखे हो, वो फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए थे एक बार में। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया सा न्यूमेरिकल भी कराया था। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा रूट अंडर 2 बाई, ठीक है, और ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर और ये अपॉन था हमारा 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से ध्यान में होगा। इसमें हमारा सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू होता है हमारा मीन। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू हो वो पुट कर देंगे और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.3 आया है, इसको यहाँ पुट कर दिया और आपका मीन का वैल्यू यहाँ पे 2 आया है, उसको पुट कर दिया और नीचे सिग्मा स्क्वायर है ना, तो 1.3 का स्क्वायर कर दिया। 1.3 का स्क्वायर आपका आ गया 3.38। ठीक है, और आपका इक्वेशन में जो भी वैल्यू था हम लोग फाइनली पुट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना था, इक्वेशन बनाना, हमें वैल्यू तो बताना नहीं था, हमें सब कुछ पता भी तो नहीं है, तो हमें इक्वेशन बनाना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कर्व बताना था। तो हमारे पास विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे सामने है, इक्वेशन हम ला चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने एग्जाम में आता है तो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि देखो, क्योंकि तुम देखो ना यार, तुम्हारा जो नॉर्मल कर्व का इक्वेशन है उसके अंदर तुमको अननोन क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिग्मा और म्यू दिख रहा है ना, तो यहाँ से तुमको अगर इक्वेशन ध्यान में होगा तो तुमको पता होगा कि तुमको क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, तुमको निकालना है मीन और तुमको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये मीन का ये स्क्वायर है, बस तुमको ये याद करना है कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर होता है समेशन। ठीक है, बाकी ये तो तुमको मीन से याद ही है, तो बस मीन स्क्वायर ये बात का याद रखोगे और पीछे का ये कर लोगे और रूट अंडर, तो फॉर्मूला ध्यान में रखोगे तो तुमको हर एक चीज़ क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ हमें ये सब एक एक करके कैलकुलेट करना है और अपने आप फाइनल आंसर के ऊपर पहुँच जाओगे। ठीक है,
तो बाकी आई होप ये वीडियो अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, काफ़ी अच्छा वीडियो था और ये हमारा काफ़ी नया क्वेश्चन था। इससे पहले मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा टेबल वाला नहीं लिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।